हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म में नेट जेआरएफ अड्डा में। फ्रेंड मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स ये आज की क्लास में बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान की तरफ से रिलीज हुए शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स ये समग्र शिक्षा अभियान जो कि 2018 से पहले इसका नाम सर्व शिक्षा अभियान था और 2018 में चेंज होने के बाद इसका नया नाम समग्र शिक्षा अभियान हो गया। और फ्रेंड्स ये बहुत ही बेहतर वैकेंसी है क्योंकि आपको सभी विषयों में आवेदन करने का मौका है। आप आर्ट, साइंस, कॉमर्स, इंजीनियरिंग कोई भी सब्जेक्ट हो आप इसके लिए आवेदन जरूर कर पाएंगे। और हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं आपके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स से काफ़ी कैंडिडेट्स के लिए प्रॉब्लम होता है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ाने में कंफर्टेबल नहीं है, तो आप हिंदी माध्यम भी इसमें चुन सकते हैं और आप किसी भी राज्य से हैं तो इसके लिए आवेदन जरूर कर पाएंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस क्लास में आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपके हर डाउट्स क्लियर हो सके, आपको एक सटीक और फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई कर पाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स यदि आप हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन, हर तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और फ्रेंड्स यदि आप इस क्लास में नए हैं तो सबसे पहले इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हर किसी को इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और वो भी एक लिमिटेड टाइम के अंदर अप्लाई कर पाएँ। और फ्रेंड्स यदि आप इस वैकेंसी के अलावा अदर स्कूल या फिर कॉलेज से रिलेटेड या फिर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बम्पर वैकेंसियाँ रिलीज हुई हैं उस टाइम या रिलीज होती रहती हैं डेली बेसिस की, उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं डेली बेसिस की, तो आज ही आप नेट जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर आपको डेली बेसिस की सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं। और फ्रेंड्स यदि आप भी अपने सब्जेक्ट, पोस्ट या फिर स्टेट से रिलेटेड नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि वहाँ से भी रिलेटेड नोटिफिकेशन लाने की कोशिश करें। और फ्रेंड्स इस प्लेटफॉर्म पर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं सारे रियल इन्फॉर्मेशन रहते हैं, कोई फेक इन्फॉर्मेशन नहीं दिए जाते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है। तो चलिए फ्रेंड्स आवेदन से संबंधित जो भी संपूर्ण जानकारी है उस पर अब डिटेल से बात करते हैं। और फ्रेंड्स ये तो इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड रोलिंग एडवर्टाइजमेंट है और इसमें आपके दो पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आए हैं। एक तो प्राइमरी टीचर जो कि 1 to 5 तक होते हैं और एक दी गई है अपर प्राइमरी टीचर जो कि 6 to 8 तक के होते हैं। तो आप जिसके लिए भी कंफर्टेबल हो, एलिजिबल हो, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें दोनों ही लैंग्वेज के पोस्ट दिए गए हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में भी, और ऑल सब्जेक्ट इसमें एलिजिबल है, कोई भी सब्जेक्ट है आपका। तो देखिए जो इंग्लिश मीडियम में दी गई 45 वैकेंसी दी गई है प्राइमरी टीचर के लिए और हिंदी मीडियम वालों के लिए 20 वैकेंसी दी गई है। इसमें देखिए इधर कैटेगरी वाइज डिवाइड है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उससे कर सकते हैं आवेदन, या फिर आप अपने कैटेगरी से नहीं करना चाहते हैं तो ये जो अनरिजर्व वाली दी गई है ये बॉक्सेज यहाँ से कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स वैसे यदि आप अपने कैटेगरी से करते हैं तो बेहतर होता है क्योंकि आपको इसमें जो रिजर्वेशन या फिर रिलैक्सेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं वो अनरिजर्व वाली सीटों पर नहीं मिल पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एससी से 6 सीटें दी गई हैं इंग्लिश मीडियम में, एसटी की 3 हैं, ओबीसी के 12 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के 4 सीटें हैं, अनरिजर्व के 20 सीटें हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए प्राइमरी टीचर में देखिए एससी की 3 सीटें हैं, एसटी के 1 सीटें हैं, ओबीसी के 5 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के 2 सीटें हैं, अनरिजर्व के 9 सीटें हैं। तो 65 टोटल वैकेंसी दी गई हैं। और इधर अपर प्राइमरी वालों के लिए दिया गया है जो कि 6 से लेकर के 8 तक के टीचर होते हैं। इसमें देखिए ऑल मीडियम दिया गया है, हिंदी इंग्लिश कोई भी हो। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट दिया गया है अपर प्राइमरी टीचर वालों के लिए, जैसे कि इंग्लिश। देखिए इंग्लिश सब्जेक्ट में आपके टोटल जो वैकेंसी है 45 वैकेंसी है, जैसे कि आपके जो एससी हैं इसमें 7 वैकेंसी हैं, एसटी में 4 वैकेंसी हैं और ओबीसी में आपके 12 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 वैकेंसी हैं, अनरिजर्व में 15 वैकेंसी दी गई हैं। और इसके अलावा साइंस एंड मैथ में, यानी कि इसमें से आपका साइंस मैथ कुछ भी हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। 35 टोटल वैकेंसी इसमें दी गई हैं। और सोशल साइंस में 25 वैकेंसी टोटल हैं और सोशल साइंस एंड मैथ इसमें आपकी टोटल 5 वैकेंसी दी गई हैं और सोशल साइंस में 5 वैकेंसी दी गई हैं। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह 115 वैकेंसी अपर प्राइमरी टीचर के लिए, और टोटल बात करें तो 180 वैकेंसी दी गई हैं। आप जिसके लिए भी एलिजिबल हैं आवेदन करना चाहते हैं कर सकते हैं, बट थोड़ी बहुत ही डिफरेंस है। देखिए इसके लिए जो एलिजिबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, यदि आप प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए आप 12 पास हैं 50% के साथ है, प्लस आपके पास 2 इयर्स के डिप्लोमा होने चाहिए, यानी कि आप डीएलएड कर रखे हैं, या फिर आपने बीएलएड जो कि 4 इयर्स की होती है, वैसे इसमें तो नहीं दी गई है बट इसके लिए वैलिड रहते हैं। यदि आपने बीएलएड कर रखा है 4 इयर्स की इंटर के बाद तो भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा
इसमें और भी दिया गया, हाँ यहाँ देखिए नीचे दिया गया है BLED 4 ईयर्स बैचलर आप एलिमेंट्री एजुकेशन, तो इसे भी कर सकते हैं। और इसके लिए देखिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए प्राइमरी टीचर के लिए, एज लिमिट 30 ईयर्स से आपकी मैक्सिमम एज लिमिट होनी चाहिए। और इसमें आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएंगे, आप किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं, कर रहे हैं तो देखिए यदि आप जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो ऐड करते हैं तो आपको इसमें एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। वैसे जो अनरिजर्व वाले होते हैं उनको तो नहीं मिलती है, बट OBC को 3 ईयर्स की, EWS को 3 ईयर्स की मिल जाती है, PWD को तो 10 से लेकर के 15 ईयर्स तक के भी मिल जाते हैं, SC ST को भी 5 ईयर्स तक की मिल जाती है। और देखिए जो अपर प्राइमरी टीचर के लिए है उनके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन क्वालिफाइड होना चाहिए 50% के साथ। आपने BA BSc BCom जो भी कोर्स कर रखा है उसे आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके पास DLED होना चाहिए 2 ईयर्स की, होना नहीं चाहिए मतलब आपने किया है तो कर सकते हैं, या फिर आपने ये नहीं किया है फ्रेंड्स, आपने B.Ed कर रखा है 1 ईयर्स की तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी ऑप्शन दिए गए हैं देखिए, तो इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं, या 2 ईयर्स के B.Ed है तो भी कर सकते हैं। इसमें भी एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स मैक्सिमम दी गई है और इसमें भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगी। और देखिए फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है ये कहाँ से रिलीज हुई है, तो देखिए ये UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन से ये वैकेंसी रिलीज हुई है। 25 फरवरी को इसकी रिलीज होने की डेट है। और इसमें बात करें तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इस वीडियो में, आपको कैसे आवेदन करना है और नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है, सारी इन्फॉर्मेशन। देखिए आवेदन करने के लिए आपको देखिए कहाँ से करना है। सबसे पहले तो लास्ट डेट 18 मार्च तक की इसकी लास्ट डेट दी गई है और आवेदन करने के लिए इसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट दिए गए हैं। तो देखिए जब आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे यहाँ से आपको कट करनी है और यहाँ आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऐड करेंगे और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन दी गई है आपको इसे फिल करना है। और इससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसमें क्या क्या हैं, जैसे कि देखिए लीविंग सर्टिफिकेट है, तो देखिए लीविंग सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास वैसे 10th जो सबसे लो लेवल का है, यानी कि 10th का मार्कशीट भी यूज कर सकते हैं, ग्रेजुएशन मार्कशीट है, पोस्ट ग्रेजुएशन मार्कशीट है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपने B.Ed DLED या फिर PTC जो भी कर रखा है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। टेट रिजल्ट है, आप देखिए इसमें फ्रेंड्स से आप जो B.Ed किए हैं वो तो है ही, आपको इसमें टेट पास होना नेसेसरी है और टेट आप किसी भी राज्य से पास हैं तो इसके लिए इसमें नेसेसरी रहेगा, वैलिड माना जाएगा। ये नहीं है कि बस यहीं से आपको करना, दादरा एंड नगर हवेली से, आप कहीं भी UP MP हरियाणा जहाँ से भी किए होंगे टेट क्वालिफाइड तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। और देखिए SSC मार्कशीट है तो भी कर सकते हैं, ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीफिकेट, और ये देखिए डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप ऐड करेंगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे रिजर्वेशन के, एज रिलैक्सेशन के। HSC मार्कशीट है जो भी है। और देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये है कि यदि आप आवेदन कर रहे हैं फ्रेंड्स प्राइमरी टीचर और अपर प्राइमरी टीचर दोनों के लिए करना चाहते हैं तो उसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अलग अलग फिल करनी होगी, आप एक साथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें यहाँ कहीं दिया गया है इन्फॉर्मेशन में कि आपको अलग अलग करनी है। यहाँ देखिए दिया गया है सेपरेटली आपको फॉर्म को अप्लाई करना है, नहीं तो आपका जो फॉर्म होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स। और आपको इसे कहाँ से डाउनलोड करना है, नोटिफिकेशन को कैसे आवेदन करना है, तो देखिए इसमें आपको ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक दिए गए हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। देखिए एक यहाँ दिया गया है, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी हैं, तो आप इसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। बट हमने जो ओपन किया है इसको www.DDD.gov.in है, तो ये इजी भी है और यहाँ पर आपको इजली नोटिफिकेशन मिल भी जा रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हाँ फ्रेंड्स हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ आने के बाद आपको दिख जाएगी UT ऑफ दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। और यहाँ आने के बाद डिफरेंट इमेज आपको शो हो रहे हैं और जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ कई सेक्शन में आपको दिख रहे हैं। एक है लेटेस्ट न्यूज़ है, टेंडर्स है, अचीवमेंट्स है, रिक्रूटमेंट, तो आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन को ओपन करना है फ्रेंड्स। और रिक्रूटमेंट सेक्शन को ओपन करने के बाद यहाँ आपको दिख जाएंगे डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट, तो ये जो आपको दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पोस्ट ऑफ प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स आने शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है जो कि परमानेंट बेसिस नहीं है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ से इसकी
जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड कर सकते हैं, और जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्मेट है यहीं से आप कट कर लेंगे नोटिफिकेशन से। उसके बाद जो भी सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ हैं आपको फ्रेंड्स इसमें ऐड करना है। और फ्रेंड्स सारे फ़ोटो कॉपीज़ की सेल्फ अटेस्ट करने के बाद ये जो एड्रेस दिया गया है तो इस पर आपको हार्ड कॉपी सेंड करनी है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, लक्ष्य भवन, 66 KB रोड, एमाली, सिलवास, रूम नंबर 312 DNH। या फिर देखिए, इसमें दूसरा एड्रेस भी दिया गया है तो आप दूसरा भी चूज कर सकते हैं। और 18 मार्च से पहले आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पहुंचा देना है। तो देखिए, जो रजिस्टर्ड पोस्ट होते हैं फ्रेंड्स, आपके जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ से, जो प्राइवेट होते हैं प्राइवेट सेक्शन के, वो इसके लिए वैलिड नहीं माने जाते हैं। और फ्रेंड्स, आज की थी इतनी विशेष इन्फॉर्मेशन। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।